ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज शिव बाबा के 10 तारीख के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया है राज्य। आज बाबा याद दिला रहे हैं कि बच्चे देखो, तुम अपने राज्य को याद करो, और तुम अपने राज्य को जो भूल रहे हो ना, उसके पीछे कारण ये है कि तुम खुद को भूल रहे हो। यानी तुम ये भूल रहे हो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ और मैं कहाँ की आत्मा हूँ। बाबा ने कहा तुम अपने स्वधर्म को भूल रहे हो। तो आज बाबा ये समझा रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे देखो, अपने राज्य में जा रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट उसको ध्यान तो रखो। फिर आगे बाबा ने कहा कि अंतिम अवस्था की निशानी क्या है, कि वो समीप आ रही है। बाबा ने अंतिम अवस्था के लिए ये कहा कि बच्चे देखो, विनाश के टाइम में तो वक्त नहीं लगेगा। 1 सेकंड में कहा जाए तो विनाश हो सकता है। बाबा कुछ भी कर सकते हैं, हालांकि बाबा करते नहीं हैं, लेकिन बाबा आज हमको ये समझा रहे हैं कि बच्चे देखो, विनाश में टाइम नहीं लगेगा, याद के चार्ट को ठीक करने में टाइम लग रहा है तुमको। बाबा ने कहा याद की चार्ट को बढ़ाओ तुम। जैसे जैसे तुम्हारा याद का चार्ट बढ़ता जाएगा, फिर वो सारी निशानियां आज बाबा ने मुरली में हमें बताई हैं कि जो समीपता के लिए हमें बताएंगी कि हाँ अब समय समीप आ रहा है, तो ये इंडिकेशन होंगे। ठीक है ना। बाबा ने आज वो इंडिकेशन बताए हैं कि जो ये बताएंगे कि आपकी अवस्था अब कैसी है, मतलब आप नजदीक जा रही हैं सतयुगी अवस्था में जाने के लिए, क्या आप कर पा रहे हैं वो सब आज बाबा बताएंगे। फिर आगे बाबा ने कहा बच्चे तुमको सदा इसी नशे में रहना चाहिए कि हम मनुष्य से देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। आज बाबा ये बोले। फिर बाबा ने कहा लोग कहते हैं कि देखो, हम शास्त्रों के बगैर तो जी नहीं सकते। ठीक है, शास्त्र भी ठीक है, जिसको जो ठीक लगता है। बाबा ने कहा यहाँ तो मुरलियां हैं। बाबा ने कहा मुरलियों का जो पॉइंट्स होते हैं उनको नोट डाउन इसलिए कराया जाता है जिससे कि आपको क्या है, सारा दिन याद रहे। क्योंकि ये जो मुरली है, ये जो एक एक रतन है, ये है लाखों रुपयों का, और यही जो रतन है ना, ये मुरली ही तो हमें जीवन देती है। इसके बिना हमारा जीवन क्या है, कुछ भी नहीं ना। तो आज वही सारी बातें शिव बाबा ने हमसे की हैं, तो चलिए सुन लेते हैं। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। बाबा ने क्या कहा कि तुम्हारा अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है, अपने घर और राज्य को याद करना है। बाबा ने कहा बच्चे अब तुमको कैसा बनना है, अभूल बनना है। मतलब अब ये मत कहो कि जी हम भूल जाते हैं कि हम कौन सी आत्मा है। बाबा ने कहा नहीं, अब तुम अभूल बनो, अपने घर और राज्य को याद करना है। प्रश्न बाबा ने पूछा, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है। आंसर है, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जोहर आ जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे, घड़ी घड़ी अपने सतयुगी दुनिया के नजारे सामने आते रहेंगे, तब समझना क्या कि जो समय है ना वो समीप है। बाबा ने कहा विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। किस चीज के लिए, कि समय समीप आ रहा है ना, तो इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाओ। विनाश में टाइम थोड़ी लगता है कि आप ये कहोगी कि बाबा विनाश होगा तो हम कर लेंगे। ठीक है ना, वो तो 1 सेकंड का कहा जाए अगर भगवान की लैंग्वेज में खेल है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे करके सफाई होती चली जाएगी। ठीक है। तो गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। शिव बाबा को पा लिया ना। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। अब बेहद के बाप को तो पा लिया। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे को कोई छीन नहीं सकता। वर्षे का नशा तब चला जाता है जब रावण राज्य शुरू होता है। यानी जब तुम 5 विकारों की वशीभूत हो जाते हो, तब तुम भूल जाते हो
ये भी ड्रामा बना हुआ है, बच्चों को सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है। ये चक्र कैसे फिरता है, इनको नाटक भी कहें ड्रामा भी कहें। बच्चे समझते हैं, क्या समझते हैं, बरोबर बाप आकर के सृष्टि का चक्र भी समझाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के हैं उन्हों को ही समझाते हैं। बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाबा ने कहा जो ब्राह्मण कुल की आत्मा उनको ही समझा रहा हूँ, मैं तुमको समझाता हूँ। पहले तुम सुनते थे, 84 लाख जन्म लेने के बाद फिर एक जन्म मनुष्य का मिलता है। ऐसे नहीं, अभी तुम सब आत्माएं नंबरवार आती जाती हो। बाबा ने कहा ऐसे नहीं है जैसे वो लोग कहते हैं कि एक ही जन्म है जो मनुष्य का मिलता है। बाबा बोले कि बच्चे देखो, नंबरवार तुम आती हो, बुद्धि में आया है। पहले पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूज्य थे, फिर हम पुजारी बने। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, ये भी गायन है ना। बाबा बोले देखो, तुम में ताकत थी बहुत, पवित्रता की, उस वजह से दुनिया तुम्हें पूजती थी। जैसे जैसे तुम्हारी ताकत खत्म होने लगी वैसे वैसे तुमने दुनिया को पूजना शुरू कर दिया। ठीक है ना, अपनी ताकत नहीं रही। आप ही पूज्य इसीलिए गायन है। मनुष्य फिर भगवान के लिए समझते हैं कि भगवान आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आपके ही सब रूप हैं। अनेक मत मतांतर हैं, तुम अभी श्रीमत पे चलते हो ना, तुम समझते हो। हम स्टूडेंट पहले तो कुछ नहीं जानते थे, फिर पढ़कर उच्च इम्तिहान पास करते हैं। बाबा ने कहा तुम समझ रहे हो ना कि पहले तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। वह स्टूडेंट भी शुरू में कुछ नहीं जानते, फिर इम्तिहान पास करते करते समझते हैं कि अभी हमने बैरिस्ट्री पास कर ली है। जिस समय पढ़ाई दे रहे होते हैं उस समय कर रहे होते हैं, उस समय तो बस ऐसे ही कर लेते हैं। तुम भी अब जानते हो हम पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सो भी विश्व के मालिक। वहां तो है ही एक धर्म एक राज्य, तुम्हारा राज्य कोई छीन न सके। वहां तुमको पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ है। कहाँ पर? सतयुग में क्या होगा? सब कुछ होगा। बाबा ने कहा बच्चे देखो, गीत में भी सुना ना, अब ये गीत तुमने तो नहीं बनाए, अनायास ही ड्रामानुसार इस समय के लिए यह बने हुए हैं। मनुष्यों के बनाए हुए गीतों का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम यहाँ शांति में बैठ बाप से वर्षा ले रहे हो, यानी चुपचाप बाबा को याद कर रहे हैं ना। बाप समझाते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प से भी जास्ती तुम सुख भोगते हो। फिर रावण राज्य शुरू होता है। मंदिर में भी ऐसे ही हैं, जहाँ चित्र दिखाते हैं देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। ड्रेस तो वही है, ड्रेस बाद में बदलती है। हर एक राजा की अपनी अपनी ड्रेस, ताज आदि सब अलग होते। अंडरलाइन करें इस बात को, बाबा ने बताया ना, ड्रेस बाद में बदलती है। ठीक है। बाबा बोले बच्चे देखो, अब तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप तो बच्चे बच्चे ही कहते हैं। बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, सुनती तो आत्मा है ना, हम आत्मा है न कि शरीर। क्या कहा बाबा ने? बाबा तो तुम्हें ही समझा रहे ना। तो बाबा ने कहा बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, सुनती तो आत्मा है ना, हम आत्मा है। और बाबा ने कहा न कि शरीर। और जो भी मनुष्य मात्र है उन्हों को अपने शरीर के नाम का नशा है, क्योंकि शरीर के भान में है। हम आत्मा है, ये जानते नहीं है। वह तो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कह देते हैं। बाबा ने कहा उनको समझ ही नहीं आता, वो ऐसे कह देते हैं। बाबा ने कहा भी तुमको बाबा ने समझाया है, तुम आत्मा सो विश्व के मालिक देवी देवता बन रहे हो। ये ज्ञान अभी है। हम सो देवता फिर क्षत्रिय घराने में आएंगे। बाबा ने क्या कहा? हम सो देवता, ध्यान से सुनिए, फिर क्षत्रिय घराने में आएंगे। ठीक है। कहाँ आएंगे? सतयुग त्रेता। 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब इकट्ठे थोड़ी आ जाते हैं। तुम जानते हो कौन से धर्म आते रहते हैं, हिस्ट्री पुरानी फिर नई होती है। अभी ये है पते दुनिया। बाबा ने कहा हिस्ट्री तो रिपीट होती ना, हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बाबा बोले यहाँ कर्म क्षेत्र पर यह एक ही नाटक चलता है। मुख्य है 4 धर्म। इस संगम पर बाप आकर ब्राह्मण संप्रदाय स्थापन करते हैं, विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें ये भूल है।
बाप आकर सब बातें समझाएं अभूल बनाते हैं। बाबा बोले कुछ चित्र ऐसे बना दिए हैं मनुष्यों ने कि जिसमें क्या है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जैसे कि एक लोगों को गलतफहमी हो गई है कि इसका मतलब ये है या ये है, तो बनाए तो वैसे ही हैं जैसी उनकी अंडरस्टैंडिंग। तो बाबा ने कहा कि वो गलती हो गई है उनसे, तो इसीलिए बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें समझाता हूँ, परंतु उसमें ये भूल है। बाप आकर ये सारी बातें समझाए अभूल बनाते हैं। बाप तो न कभी शरीर में आते न भूल करते हैं, वह तो थोड़े समय के लिए तुम बच्चों को सुखधाम का और अपने घर का रास्ता बताने के लिए इनके रथ में आते हैं। न सिर्फ रास्ता बताते परंतु लाइफ भी बनाते हैं। कल्प कल्प तुम घर जाते हो, फिर सुख का पाठ भी बजाते हो। बच्चों को भूल गया है क्या कि हम सुख का पाठ बजाते हैं। बाबा ने कहा तुम भूल गए कि तुम बहुत सुखी रहने वाली आत्माएं थी। इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगी। बाबा ने कहा इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगी बताओ। इन सब बातों को तो तुम ही समझे हो ना। अब तुमको बाबा ने कहा अब तुम सबको समझाते भी हो, आहिस्ता आहिस्ता सब आते जाएंगे। विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। इनकी आयु कितनी है। फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे, वह बच्चे वहां जाकर सृष्टि चक्र का राज समझाएंगे। फॉरेन में भी बाबा की सेवा चल रही है ना, तो ऑब्वियस है वो तो आएंगे ही। बाबा ने कहा वो समझते हैं कि क्राइस्ट गॉड के पास पहुंचा, क्राइस्ट को गॉड का बच्चा समझते हैं। कई फिर यह समझते हैं कि क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी बेगर है, जैसे तुम भी बेगर हो, अर्थात बेगर तमो प्रधान। समझते हैं क्राइस्ट भी यहाँ है, फिर कब आएंगे ये नहीं जानते। बाबा ने कहा ये जानते ही नहीं है। तुम समझा सकते हो क्या कि तुम्हारा धर्म स्थापक फिर अपने समय पे धर्म स्थापन करने आएगा। उनको गुरु नहीं कह सकते। गुरु किसे कहेंगे? गुरु उसे कहेंगे कि जो सदगति करता है। और हम सभी गुरुओं का गुरु, यानी जितने भी धर्म गुरु हैं उनका भी गुरु कौन है? सदगुरु कौन है? वो तो परमात्मा शिव ही है ना। सबका गुरु वही है, सदगति दाता एक वही है, शिव बाबा सिर्फ एक है, सब नहीं हो सकते। वो जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं वो सब पुनर्जन्म लेते लेते अभी आकर तमो प्रधान बने हैं। अंत में सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाएगा। अभी तुम जानते हो ना सारा झाड़ खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन तो है ही नहीं। बड़ का मिसाल है ना ये बातें, बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, तुमको मालूम पड़ा है ना हम सो देवी देवता थे, फिर अब क्या हो रहे हैं बताओ? बन रहे हैं ना। बाबा बोले यहाँ तुम आते हो सत्यनारायण की कथा सुनने, जिससे नर से नारायण बनेंगे, और नारायण बनेंगे तो जरूर लक्ष्मी भी तो होगी। ना नर अकेला ना नारी अकेली, दिखाते हैं ना। इसीलिए हर किसी को किसी न किसी का साथ चाहिए, इसीलिए गृहस्थ आश्रम को इम्पोर्टेंस ज्यादा दी गई कि साथी है ना नर नारायण, ठीक है, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी बनने की अलग कथा थोड़ी है, नारायण के साथ लक्ष्मी भी बनती है, यानी कि कथा तो वही है, नारी लक्ष्मी बनेगी और नर नारायण बनेगा। कोई कोई गीत बहुत अच्छे हैं माया के घुटने आने, बाबा ने कहा कोई कोई गीत बहुत अच्छे हैं माया के घुटके, यानी माया का जब वार होता है आने पर गीत सुनने से हर्षितपन आ जाएगा, यानी गीत सुनोगे तो तुम्हारा मूड तो ठीक रहेगा। जैसे तैरना सीखना होता है ना तो पहले घुटके आते हैं, यानी डर भी लगता है बहुत। बाबा ने कहा फिर उनको पकड़ लेते हैं। यहाँ भी माया के बहुत घुटके बहुत खाते हैं, यानी वार करती है माया तो थप्पड़ खा लेते हैं। तैरने वाले तो बहुत होते हैं। बाबा ने कहा उन्हों की भी रेस होती है, तुम्हारी भी रेस है उस पार जाने की। कहाँ जाएंगे हम? उस पार, इस पार से उस पार। मामेकम याद करना है तुमको, याद नहीं करते तो गुटका खाते हैं माया का, यानी माया का वार होता है। गुटका वर्ड बाबा ने यूज किया है, माया का वार, ठीक है। याद की यात्रा से ही होगा बेड़ा पार, अंडरलाइन करें, याद की यात्रा से होगा बेड़ा पार। तुम उस पार चले जाएंगे। तैराक कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई कम,
यहाँ भी ऐसे हैं, बाबा के पास चार्ट भेज देते हैं, बाबा जांच करते हैं याद के चार्ट को, यह राइट रीति समझते हैं या रॉन्ग समझते हैं। कोई कोई दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, बाबा को चार्ट दिखाते हैं। हम सारे दिन में 5 घंटा याद में रहे, यानी अपना रूटीन बताते हैं। हम विश्वास नहीं करते जरूर भूल हुई है। बाबा ने कहा, कई लोग कहते हैं कि जी हाँ हम तो 5 घंटे तक बाबा आप ही को याद कर रहे थे। तो बाबा बोले, मैं तो नहीं मानता, भूल करी है तुमने कुछ। समझ रहे क्या? हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं उतना समय चार्ट ठीक रहता है, परंतु नहीं। बहुत हैं यहाँ बैठे हुए भी सुनते हुए बुद्धि बाहर जाती है, पूरा सुनते भी नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे हैं सन्यासी लोग, कथा सुनाते हैं, फिर बीच बीच में पूछते हैं हमने क्या सुनाया, देखते हैं ये तवाई हो बैठा है क्या, यानी मतलब ऐसे बैठा है क्या। तो पूछते हैं, फिर बता नहीं सकते, तो समझ आ जाता है कि बुद्धि कहीं न कहीं चली जाती है, एक अक्षर भी नहीं सुनते। यहाँ भी कहते हैं ऐसे, बाबा समझा इनकी बुद्धि कहाँ बाहर भटकती रहती है। अगर अभी बुद्धि पे कंट्रोल नहीं पाया तो आने वाले समय में बुद्धि और भटक जाएगी। इसीलिए जब जब आपकी बुद्धि गंदगी की तरफ जाए, जब जब आपकी बुद्धि व्यर्थ की तरफ जाए, जब जब आपकी बुद्धि क्या है, बाबा की अवज्ञाओं की तरफ जाए, ध्यान रखना ना क्या कहा, ये देखना है। तो क्या करेंगे जानते हैं, अपने मुंह पे चमाट लगाएं। बाबा ने भी कहा था, बाबा की मुरली के महावाक्य ही बता रही हूँ आपको। बाबा ने कहा कि तुम अपने को स्वयं सजा दो, कि जब तुम उठ नहीं पा रहे, बाबा ने तो यहाँ तक कहा था कि बच्चे ऐसे ना करना, फिर मत कहना कि आप साथ क्यों नहीं देते। इनकी बुद्धि कहाँ बाहर भटकती रहती है, इधर उधर देखते रहते हैं। बहुत होते हैं ना ऐसे मुरली सुनते भी इधर उधर देखते रहते हैं। अरे कौन सुना रहे हैं आपको, मैं थोड़ी सुना रही हूँ, ये भगवान के महावाक्य हैं, ठीक है, वही सुना रहा है। हम तो सिर्फ माध्यम है कि भाई वो ज्योति बिंदु है तो किस तरीके से बातचीत करे आपसे, तो इसीलिए समझा दिया गया है। ऐसे से भी कोई कोई नए आते हैं, बाबा समझ जाते हैं, पूरा समझा नहीं है, इसीलिए बाबा कहते हैं नए नए को जल्दी यहाँ क्लास में आने की छुट्टी ना दो, यानी मुरली में बैठने की परमिशन नए लोगों को जल्दी से नहीं होती। 7 डेज कोर्स के बाद 1-2 दिन मेडिटेशन, और उसके बाद अलग से मुरली ऊपर नीचे की हेडिंग, धारणा, स्लोगन डिटेल में समझाया जाता है कि वो है क्या। जब अकेले बैठ के सुनेंगे तो बुद्धि कहाँ भटकेगी, ठीक है ना, नहीं तो इधर उधर देखेंगे एक दूसरे को। बाबा ने कहा, इसीलिए बाबा कहते हैं नए नए को बड़ा ध्यान दो, नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ते हैं। आगे चल तुम देखेंगे जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे ना, यहाँ बैठे बैठे वैकुंठ में चले जाएंगे, बहुत खुशी होती जाएगी, घड़ी घड़ी चले जाएंगे। अभी टाइम नजदीक है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी। घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे, जो कुछ बताना करना होगा उनका साक्षात्कार होता रहेगा। बाबा ने कहा जो भी कुछ करना होगा वो मैं तुमको टाइम से रिपोर्ट कर दूंगा, रिपोर्ट यानी कि मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। समय तो कैसा चल रहा है देख रहे हो ना, कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। बाबा कहते हैं देखना, अंडरलाइन करिए, क्या देखना, देखना कैसे 1 सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। बॉम्ब लगाया और ये हुए खलास। इसीलिए बाबा ने एक बार कहा था, पुरानी मुरलियों के महावाक्य थोड़ा सा पॉइंट में बता देती हूँ। बाबा बोले थे, प्रकृति के 5 तत्व मेरे पास आए और बोला कब तक रुके हम, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गंदगी बढ़ चुकी है ना, तो वही चीज समझाई जा रही है। इसीलिए आपको समझाया गया है प्रकृति को वाइब्रेशन जरूर दें। ये बॉम्ब और ये क्या है, ये कोरोना और जितनी भी बीमारियां हैं, ये सब क्या है, प्रकृति की तो देन हो रही है इस टाइम। तो अगर आप प्रकृति को वाइब्रेशन देंगे और अपनी ध्यान रखेंगे, अपने दिमाग पर कंट्रोल रखेंगे, संकल्पों पे, तो एटलीस्ट आपको ये प्रकृति प्रोटेक्ट करती रहेगी, ठीक है। आगे बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो ना अभी राजा स्थापन हो रही है, अभी तो याद की यात्रा में मस्त रहना है, वो जौहर भरना है जो कोई को भी दृष्टि से तीर लग जाए। पिछाड़ी में भीष्म पितामह आदि जैसे को तुमने ही ज्ञान के बाण मारे, जड़ समझ जाएंगे, यह तो सत्य कहते हैं। बाबा ने कहा जैसे बड़े बड़े साधु सन्यासी है ना, वो भी समझ रहे हैं अब। ज्ञान का सागर पतित पावन तो निराकार भगवान है, कृष्ण कैसे होगा।
उनका तो जन्म दिखाते हैं ना, परमात्मा का जन्म नहीं होता। गीता में लिखा है, मैं जन्म मरण से परे हूँ। कृष्ण के वही फीचर्स फिर कभी मिल ना सके, यानी जो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस होगा वो वापस रिपीट नहीं होंगे फीचर्स, फिर सतयुग में वही फीचर्स मिलेंगे। बाबा ने कहा हर एक जन्म में हर एक की फीचर्स अलग अलग होती हैं। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटीफुल फीचर्स होते हैं। अभी तो दिन प्रतिदिन तन भी तमो प्रधान होता है, पहले पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो हो जाते हैं। यहाँ तो देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते हैं, कोई की टांग नहीं चलती, कोई जामड़े होते हैं, क्या क्या हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि देखो कैसा जन्म मिल जाता है। बाबा ने कहा क्या क्या हो जाता है, सतयुग में ऐसे नहीं होता। वहां देवताओं को दाढ़ी आदि भी नहीं होती। लक्ष्मी नारायण को देखा कभी, नारायण को क्लीन शेव होती है, नैन चैन से मालूम पड़ता है ये मेल है ये फीमेल है। मतलब कहने का यह इतने सुंदर होते हैं दोनों कि उनके हाव भाव से, उनकी चाल चलन से पता चलता है कि ये क्या है, लक्ष्मी है और ये नारायण है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा कल्प कल्प आके तुमको राजयोग सिखाए, मनुष्य से देवता बना रहे हैं। ये भी तुम जानते हो ना कि और जो धर्म वाले हैं सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। आत्माओं का झाड़ भी दिखाते हैं ना, चित्रों में बहुत करेक्शन करते हैं, बदलते जाएंगे। जैसे बाबा सूक्ष्म वतन के लिए समझाते हैं ना, संशय बुद्धि तो कहेंगे यह क्या है, आगे यह कहते थे अभी यह कहते हैं। जैसे कईयों को लगता है ये क्या है क्या है ये, ऐसे कह देते हैं ना जैसे, तो वही चीज है। तो बाबा ने कहा टाइम टू टाइम सब चेंज होता रहेगा। जो संशय बुद्धि वाले होंगे उनका दिमाग चलेगा जरा ज्यादा ही एक्स्ट्रा। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को मिला के विष्णु कहते हैं, बाकी चार भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता। रावण के 10 शीश जो दिखाए हैं वो क्या है, 5 नर के 5 नारी के हैं। ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं जिसको 10 शीश हो। हर वर्ष बैठ जलाते हैं, जैसे ये गुड़ियाओं का खेल मनाते हैं। बाबा ने कहा हर साल जलाते हैं, इनको क्या कहें, गुड़िया ही कहेंगे ना, गुड़ियाओं का खेल खेल रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि देखो ऐसे करते हैं, मनुष्य कहते हैं शास्त्रों बगैर हम जी नहीं सकते। हम शास्त्र तो हमारे प्राण हैं। गीता का देखो कितना मान है। यहाँ तो तुम्हारे पास मुरलियों का ढेर इकट्ठा हो जाता है, तुम रख के क्या करेंगे, दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स सुनाते रहते हो। और वो एक्चुअली इसलिए भी कहा जाता था कि भाई क्योंकि आने वाले समय में बाबा ने कहा था कि मुरली भी नहीं मिल पाएगी, तो तुम्हारे पास होगी तो तुम पढ़ तो लोगे ना, पॉइंट्स होंगे। बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन नए नए पॉइंट्स सुनते रहते हो। हाँ, पॉइंट्स नोट करना अच्छा है। भाषण करते समय रिहर्सल करेंगे, ये पॉइंट समझाएंगे। टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मुरली से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को निकालिए सेवा के लिए और अपने पुरुषार्थ के लिए। आज इस टॉपिक पे समझाएंगे रावण कौन है, राम कौन है, सच क्या है, वह हम आपको बताते हैं। इस समय रावण राज्य दुनिया में है, 5 विकार तो सब में है। बाप आकर फिर राम राज्य की स्थापना करते हैं। ये हार और जीत का खेल है। हार कैसे होती है, 5 विकारों रूपी रावण से। आगे पवित्र गृहस्थ आश्रम था, सो अब पतित बन गए। यानी पहले क्या था, पवित्र था, अब पतित हो गया, तो इसीलिए जगह जगह आश्रम खोल दिए गए, क्योंकि घरों में तो पवित्रता रही नहीं। लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती, बाप भी कहते हैं ना, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। तुम कहेंगे हम भी बहुत जन्मों के अंत में बाप से ज्ञान ले रहे हैं। ये भी समझने की बातें हैं। बाबा ने कहा तुम भी ये कहोगे ना, तो समझने की बातें हैं सारी। कोई भी डलहेड बुद्धि तो समझते ही नहीं है कोई। तो ये तो राजधानी स्थापन हो रही है ना, बहुत आई फिर चले गए, फिर आ जाएंगे प्रजा में, पाई पैसे का पद पा लेंगे, वह भी तो चाहिए। बाबा ने क्या कहा, अंडरलाइन करे, प्रजा में पाई पैसे का पद पाएंगे। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हाँ हम तो प्रजा में ही आ जाएंगे, तो वो सुन लो, पाई पैसे का पद, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि क्या करना है आपको, आप स्वयं समझदार हैं। बाबा ने कहा प्रजा भी तो चाहिए, वह भी चाहिए। बाबा तो देखो समझा ही रहा है। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है सदा इसी नशे में रहना कि हम अभी ये पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सुविश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता सुख शांति सब कुछ होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। क्या समझाया? हमारे राज्य में सब कुछ होगा। दूसरा पॉइंट है इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। माया के गुटके नहीं खाने, अपनी जांच करनी है। याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। ठीक है, याद के चार्ट को सही तरीके से। जी हमने बाबा सच में इतना देर आपको याद किया है। अच्छा, अब वरदान दे रहे बाबा। वरदान दिया बाबा ने, श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ वेला के आधार पे, अमृत वेला, समझ रहे? बाबा ने कहा के आधार पे सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव, जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं। और वैसे भी श्रेष्ठ वेला उस दिन को कहा गया ना जिस दिन से आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो श्रेष्ठ वेला ये कल्प पहले की टचिंग के आधार पे जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। यानी कि जैसे बाबा के घर में ऐसा लगता ना आके कि जैसे यही है अपना, मतलब अच्छे जैसे अंदर से टच होता है मन। वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया है ना, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं, यानी फर्स्ट में आने वाली आत्मा एकदम नंबर 1 वेला में, यानी कि सबसे पहले जो मुख्य रूप से बाबा की बच्ची बनी। और वैसे भी अभी भी पुरुषार्थ के आधार पे बाबा ने तो कहा सर्व प्राप्तियों के आधार पे, ऐसा नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाती हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता शांति का नहीं, शांति का होता व सुख का नहीं। सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। बाबा ने कहा इन शॉर्ट कि तुम कौन सी आत्माएं हो? श्रेष्ठ वेला में आने वाली आत्माएं हो। ठीक है ना, तुम्हारे को जन्मते ही सारी प्राप्तियां प्राप्त हो गई, तो तुम ये नहीं कह सकते कि जी कभी तो सही रहता है कभी नहीं रहता, ऐसे नहीं। सर्व अनुभवों से संपन्न। स्लोगन है अपनी प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने वाले निर्मल और निर्माण बनो। अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। ठीक है, तो आज बाबा ने जो होमवर्क दिया है वो ये दिया कि आप अपने राज्य को याद करिए। बाबा ने कहा अपने राज्य को याद करोगे तो जैसे जैसे राज्य को याद करोगे वैसे वैसे इस दुनिया से बुद्धि आपकी हटती चली जाएगी। तो आप देख लेना आपको कितनी बार अपने राज्य की याद आती है, बाबा को बता देना। अच्छा, ओम शांति।